Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the lending space जिसका Q4 FY26 के numbers आ गए, that is PNB Housing Finance. So housing finance space में basically there are two segments. एक हो गया आपका affordable housing हो गया, फिर there is prime housing. Prime housing में there are companies like Bajaj Housing, and in affordable housing there are players like Home First, Aptus, India Shelter, Aavas. ये सब जो players है they are into affordable housing जहाँ पे they are more likely to lend into tier 3 tier 4 tier 5 cities में जहाँ पे average ticket size of the amount would be around 10 to 15 lakhs. And prime housing players like Bajaj Housing they lend in tier 1 cities जहाँ पे ticket size would range from around 50 lakhs to वो ऊपर जा सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ तक की आराम से जा सकता है. ठीक है. सो पीएनबी हाउसिंग का अगर आप देखो दे आर इनटू बोथ सेगमेंट. प्राइम हाउसिंग भी करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी करता है. सो पीएनबी हाउसिंग का अगर आप प्रेजेंस देखो, ठीक है, दे हैव अराउंड 393 ब्रांचेस है. मेजर जो ब्रांचेस है, मेजर जो उनका जोग्राफिकल मिक्स जो है दैट लाइज इन महाराष्ट्र विच इज अराउंड 19%. एयूएम का मिक्स में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है विच इज़ 19%. तमिलनाडु इज अराउंड 12%. दिल्ली एनसीआर रीजन इज अराउंड 11% एंड कर्नाटका में 9%. ये जो उनका टॉप 4-5 स्टेट्स से जो जहाँ पे उनका मेजर पोर्टफोलियो बिलोंग करता है. करंटली इनका जो लोन बुक का जो साइज है, ठीक है, दैट इज अराउंड 87,000 करोड़. लोन एसेट जो बोलते हैं दैट इज एट अराउंड 87,000 करोड़ एंड ग्रोथ वॉज 15%. सो वी आर सीइंग कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइम हाउसिंग दोनों को मिला के पूरा हाउसिंग फाइनेंस वाला सेक्टर भी देखो जो जहाँ पे द ग्रोथ वॉज यूज टू बी अराउंड एवरेज अगर देखो 25-30% आता था, इट हैज़ नाउ ग्रेजुअली स्लोड डाउन टू अराउंड 20-25%. जैसे पहले इंडिया शेल्टर जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है वो 35% ग्रोथ 30-35 बोलता था, नाउ दे आर अराउंड 30%. होम फर्स्ट पहले 30% बोलता था, उन्होंने रिड्यूस करके 25 कर दिया. एप्टेस ने भी पहले 30 बोला था, 25 कर डाला है, नाउ तो 20-25% के आसपास का ही उनका गाइडेंस है. आवास का स्लो डाउन हो गया 15% के आसपास. आधार इज डूइंग एट कंसिस्टेंटली 20% के आसपास. तो सब में इफ़ यू लुक देयर इज अ डाउनवर्ड रिविजन इन द ग्रोथ गाइडेंस एंड एग्जीक्यूशन में भी. एंड यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस भी था बिकॉज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक, माइक्रो फाइनेंस जो भी कस्टमर्स थे उनका ओवरलैप था विद द हाउसिंग फाइनेंस. अफोर्डेबल हाउसिंग में स्पेसिफिकली देखूँ तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस हो गया था कस्टमर्स को. दे वर नॉट पेइंग देयर ईएमआईज ऑन टाइम. तो इसलिए वी हैव सीन कि एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिटीरियोरेशन आया था अक्रॉस ऑल द प्लेयर्स इन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. बट नाउ दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. ठीक है, एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूव हुआ है एंड ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी डिसेंट. सो इनका अगर आप मिक्स देखो, एयूएम का मिक्स अगर आप देखो, सबसे पहले तो दे हैव 3 सेगमेंट: प्राइम हाउसिंग, अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट वाला बोलते हैं, विच लाइज बिटवीन प्राइम हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग. टिकट साइज 20-25 लाख के आसपास होगा. ठीक है, वहाँ पे इन इमर्जिंग मार्केट. अफोर्डेबल में इट इज अराउंड 15 lakhs एंड प्राइम में तो इट कैन गो टू अराउंड 50 lakhs 1 करोड़ उसके आजू बाजू आराम से जा सकता है. सो ओवरऑल मिक्स में दे हैव रिटेल बुक विच इज अराउंड 99.5%. उनका एक कॉर्पोरेट वाला लेंडिंग भी है, होलसेल बुक जो बोलते हैं, जहाँ पे दे आर इनटू डेवलपर फाइनेंस. डेवलपर जो भी होता है उनको लेंडिंग करते हैं. वहाँ पे टिकट साइज वेरी हाई, राइट. तो कॉर्पोरेट वाला बुक मतलब बहुत ही मिनिमम है, उन्होंने बंद कर दिया था बीच में. नाउ दे आर ग्रेजुअली स्टार्टिंग दैट एज वेल क्योंकि वहाँ पे देर इज अ हाई यील्ड प्रोडक्ट्स है, राइट. तो यू कैन चार्ज अराउंड 11-12% के आसपास का आपको यील्ड मिलता है वहाँ पे. तो ओवरऑल यील्ड में भी इंप्रूवमेंट आएगा. तो वो अराउंड अभी 0.5 है, मतलब मिनिमम है. तो रिटेल इज अराउंड 99.5. उसमें से इफ़ यू लुक अफोर्डेबल इज अराउंड 9%, इमर्जिंग मार्केट इज अराउंड 30-31% एंड प्राइम वाला जो है दैट इज अराउंड 58-59% के आसपास का उनका प्राइम हाउसिंग वाला बुक है. तो नाउ द कंपनी में एक शिफ्ट आ रहा है कि कंपनी लास्ट 1-2 साल से, स्पेसिफिकली 1 साल से, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम देयर प्राइम हाउसिंग टू अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट में जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अफोर्डेबल में देर इज हायर ग्रोथ एंड प्राइम हाउसिंग में ग्रोथ तो कम ही है एंड स्प्रेड भी आपको थोड़ा मिनिमम मिलता है. तो यील्ड्स में भी देर इज अ इम्प्रूवमेंट दैट हैज स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम लास्ट 1 year. तो ये क्वार्टर तो यील्ड में देर इज अ डिक्लाइन एंड बिकॉज यू कैन लेंड टू द कस्टमर हायर रेट. हायर रेट पे आप लेंड कर सकते हो आपके इन अफोर्डेबल, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है. टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में थोड़ा कस्टमर्स रिस्की होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल उतना कुछ कंपेरेटिवली टू टियर 1 सिटीज इट इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो वहाँ पे यू कैन चार्ज हायर रेट 14-15% जा सकते हैं. आप देखो अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स के यील्ड्स वुड बी अराउंड 14-15% एंड वेयर एज प्राइम हाउसिंग के इट इज़ अराउंड
7-8%, क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ में अगर आप लैंडिंग करते हो, योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है बैंक्स, ठीक है, यूनिवर्सल बैंक्स जो होते हैं, एंड उनका तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब बहुत कम होता है, कासा बुक भी होता है, तो उनको तो कॉस्ट में तो मतलब दे आर एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, तो दे कैन लैंड एट अ चीपर रेट, तो वहाँ पे उनका स्प्रेड भी बन जाता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक स्प्रेड्स इफ़ यू आर एन एनबीएफसी, क्योंकि आपका पास तो कोई कासा वाला बुक जो नहीं है, राइट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स यू कैन नॉट टेक, राइट, तो इसलिए उनका थोड़ा कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी ज़्यादा रहता है, तो इट इज़ बेटर टू गो इन टू द अफोर्डेबल हाउसिंग विच हैज़ हायर स्प्रेड्स एंड हायर निम्स। तो इनका करंटली अगर आप देखो डिसबर्समेंट में भी इन Q4, अगर आप डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ देखो, स्पेसिफिकली रिटेल वाला डिसबर्समेंट, इफ यू लुक द ग्रोथ वाज अराउंड 60, रिटेल डिसबर्समेंट ग्रो 32%, एंड रिटेल वाला जो लोन बुक है दैट ग्रो अराउंड 16% के आसपास। करंटली साइज इज एज आई टोल्ड, इट इज अराउंड 87,000 करोड़ के आसपास, एंड कंपनी यूजुअली गाइडेंस देता है अराउंड 16-17% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ, एंड विथ इम्प्रूविंग मार्जिन एंड सब, तो दैट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। रिटेल बुक ग्रोथ में आया 16% के आसपास, जो उनका गाइडेंस था 16-17% फॉर FY26। एंड इफ यू लुक एट द मिक्स, मतलब प्रोडक्ट मिक्स में अगर आप देखो, होम लोन वाला एक सेगमेंट है एंड एक लैप होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो होम लोन वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 68% ऑफ द ओवरऑल बुक, वेयर एज आपका जो लैप है दैट इज द रिमेनिंग 32%। अभी आ जाते हैं उनके मार्जिन इन सब पे। अभी मार्जिन अगर आप देखो तो यील्ड में देर वाज लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से देर इज अ डिक्लाइन, ठीक है। अभी ये क्यों हो रहा है, कंपनी ने मेन 2 रीजन फ्लैग किए थे। क्या था, एक हो गया कि देर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, हम भी देख रहे हैं कि सब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अभी सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में आ गए, एंड वहाँ पे तेरा कंपटीशन में थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो यील्ड्स में उन्होंने थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर हुआ था, इसलिए यील्ड्स थोड़ा कंप्रेस हो गया दिस क्वार्टर, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से भी हो रहा है। एंड अगर देखो तो बीटी आउट रेट्स थोड़े बढ़ गए थे। बीटी आउट बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ट्रांसफर आउट, मतलब क्या, अगर यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम पीएनबी हाउसिंग, जहाँ पे यू गेट अ इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है अराउंड 9% के आसपास, ठीक है। अभी बाजू में, उसके बाजू में HDFC बैंक खुल गया, एंड वो बोल रहा है कि हम आपको सेम लोन देंगे, सेम टेन्योर, सेम सब, एट अ 8%, 8.5-7% के आसपास का आपका 7.5-8% का आपका इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपके लिए तो इट इज़ गुड, राइट, आपको कम EMI अमाउंट पे भरना पड़ेगा, राइट। तो यू विल बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम आपके PNB से, यू विल ट्रांसफर दैट लोन अमाउंट टू HDFC बैंक, ठीक है। तो HDFC, तो PNB को एक लॉस हो गया, राइट, क्योंकि उसने जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो भी बुक किए थे फॉर कपल ऑफ ईयर्स जो गोइंग अहेड, तो वो तो उनका चला गया, राइट, तो उनके लिए तो एक एसेट का देयर इज अ लॉस, राइट। तो इसलिए एक तो ये कंपटीशन हो गया, एंड दूसरा ये बीटी आउट रेट्स आर इंक्रीजिंग, इसलिए देयर इज अ प्रेशर ऑन योर यील्ड्स। तो अभी PNB भी क्या करेगा, राइट, तो उसको भी थोड़ा लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बैलेंस ट्रांसफर भी उनको संभालना है। तो एवरेजली अगर आप देखो, बैलेंस ट्रांसफर रेट इज अराउंड 8.5%, एंड ये तो क्वार्टर इंका इंप्रूव है, मतलब कम कस्टमर्स भागे फ्रॉम दिस बैंक टू अनदर बैंक शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज गुड। 8.3-8.4% था लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 8.9%, तो दैट इज ऑल्सो गुड, वो भी नीचे आ रहा है, तो दैट इज गुड। यील्ड्स में कंप्रेशन है, एज आई टोल्ड 9.7 से 9.47 हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आया था, कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7.5 से इट केम डाउन टू 7.35 क्वार्टर बेसिस, एंड स्प्रेड्स कंप्रेस 10 basis point, 2.12 हो गया वर्सेस 2.2 ऑन अ क्वार्टर बेसिस। कंपनी हैज गाइडेड, कंपनी ने उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि दिस वाज द लोएस्ट हमारे जो स्प्रेड्स थे, एंड नाउ गोइंग अहेड वी आर गोइंग टू द यील्ड एंड स्प्रेड्स हैव बॉटमड आउट, एंड गोइंग अहेड इट वुड ग्रेजुअली इंप्रूव गोइंग अहेड, तो दैट इज गुड। अभी ये तो मतलब 2.12 के ऊपर ही रहेगा स्प्रेड्स गोइंग अहेड। निम्स में देयर वाज एन इंप्रूवमेंट। अभी आप बोलोगे निम्स में कैसे इंप्रूवमेंट आया बट स्प्रेड्स में कंप्रेशन है, राइट, क्योंकि बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर मैट्रिक्स। तो उन्होंने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा है कि जो स्प्रेड्स है वो डेली बेसिस पे उनको कैलकुलेट होते हैं, एंड ये मंथली निम्स जो है वो मंथली एवरेजिंग बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो इसलिए स्टार्ट ऑफ मंथ एंड एंडिंग ऑफ मंथ वो अगर टाइम पीरियड अगर ले, तो निम्स में देयर वाज एन इंप्रूवमेंट 3.69 हो गया वर्सेस 3.63 क्वार्टर, तो थोड़ा ही इंप्रूवमेंट है, उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट आया नहीं, ठीक है। एंड अभी ये हो गया उनका मार्जिन एंड सबका बात। अभी आ जाता है इनके एसेट क्वालिटी पे, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंपनी के लिए ग्रोथ लाना इट इज़ ईजी, क्योंकि लोन देने में कोई प्रॉब्लम है, बट द मेन थिंग इज आपका रिकवरीज, ठीक है। तो NPS कैसे है उनके, तो इफ़ यू लुक एट GNPA दैट इज इम्प्रूव क्वार्टर 1.04 से इट इज नाउ कम टू अराउंड 0.93, ठीक है, 1% के नीचे आ गया उनका GNPA, विच इज़ वेरी गुड। NNPS compressed from 0.68 to 0.57, तो दैट इज ऑल्सो गुड।
एंड अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स भी अगर आप देखो, ठीक है, 30+ DPD हो गया, दीज ऑल हैव ऑल्सो कंप्रेस्ड ऑन अ क्वार्टर बेसिस, विच इज़ वेरी गुड। 30+ DPD मतलब ऐसे कस्टमर, DPD होता है आपका डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गया उनके EMI के डेट से, बट अभी तक उसने जो EMI का ड्यू पेमेंट जो था वो अभी तक भरा नहीं है। तो ऐसे कितने कस्टमर्स है फ्रॉम द ओवरऑल जो भी कलेक्ट करने थे। तो इफ़ दैट इज नंबर इज कमिंग डाउन तो विच इज़ गुड। तो क्योंकि कस्टमर्स आर बिकमिंग लेस लेट, मतलब सब टाइम पे दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो जितना नीचे आता है विच इट इज़ गुड फॉर द कंपनी एज वेल। क्रेडिट कॉस्ट इनका नेगेटिव है। क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव कैसे है मालूम है? 0.19 हो गया क्रेडिट कॉस्ट, -0.19 लास्ट क्वार्टर, एंड अभी इट इज़ अराउंड -0.78। तो उसका मतलब क्या कि जनरली कंपनीज का जो क्रेडिट कॉस्ट जो होता है इट इज़ यूजुअली पॉजिटिव। तो क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है उसका मतलब कि कंपनी के जो रिकवरीज है, ठीक है, रिकवरीज मतलब अभी कंपनी का जो अपने कंपनी डू राइट ऑफ, ठीक है, मतलब अगर उनको लगता है कि ये जो 90 डेज हो गए उनके EMI के डेट से अभी तक पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो NPA बन जाता है। 180 डेज हो गए, सब स्टैंडर्ड एसेट बन गया आपका, डाउटफुल एसेट हो गया, अगर बहुत टाइम हो गया तो कंपनी बोलता है राइट ऑफ कर देते हैं, एंड हम रिकवरी करने का ट्राई करेंगे, बट हम अभी तक के लिए तो राइट ऑफ कर दे, बिकॉज वो हमारे NPA नंबर्स को मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे NPA नंबर उसके वजह से वो पड़ा ही है अकाउंट, कुछ ठिकाना नहीं है उसमें, कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रहा है, एंड वो पे भी नहीं कर रहा है, ठीक है, EMI पे भी नहीं कर रहा है, एंड मतलब और लेट हो रहा है, तो उसको निकाल देते हैं बुक में से, टेक्निकल राइट ऑफ बोलते हैं उसको। तो company we now from last couple of years they are trying to recover that amount, या तो वो अपना जो उसने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के उसने जो लोन लिया था वो प्रॉपर्टी पे दे आर टेकिंग दे आर मतलब वहाँ पे अगर मॉर्गेज रखा था राइट, तो दे आर टेकिंग देयर राइट्स, एंड वहाँ पे उनका जो प्रॉपर्टी है दे आर टेकिंग कंट्रोल ओवर दैट, तो इसलिए वहाँ से रिकवरी आ रहा है। तो अगर आप देखो ना लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी, इनका रिटेल वाला बुक भी एंड कॉर्पोरेट वाले सेगमेंट में भी। तो कॉर्पोरेट में दे रिकवर्ड अराउंड 143 करोड़ दिस क्वार्टर, होलसेल वाला जो बुक बोलता है, एंड रिटेल में दे रिकवर्ड 24 करोड़। तो आप जो जनरल प्रोविजंस जो करते हो, ठीक है, एंड अगर उसके अगेंस्ट, ठीक है, प्रोविजन करने के बाद भी इफ़ यू आर गेटिंग सच हाई अमाउंट ऑफ रिकवरीज, तो आपका क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ जाए, तो इसलिए कंपनीज का ना ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है। ये कंपनी हो गया, फिर सम्मान कैपिटल करके एक कंपनी है, वहाँ पे भी बहुत रिकवरीज आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो उनका नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट रहता है। रेपको होम फाइनेंस करके भी एक कंपनी है, उनका भी क्रेडिट कॉस्ट इज नेगेटिव, तो उसका मतलब आपको सीधा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है। तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम में देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 11%, पीपॉप में ग्रोथ था 5%, बट पैट में द ग्रोथ वाज 19% इन दिस क्वार्टर, एंड ओवरऑल अगर YOY अगर देखो तो फुल ईयर FY26 वर्सेज FY25 द ग्रोथ वाज अराउंड 30-35%। तो आप देखो इतना अच्छा खासा उनको ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट, एंड कंपनी बोल रहा है FY27 ऑल्सो वी एक्सपेक्ट नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट ओनली, तो मतलब सीधा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होने ही वाला है, तो which is also very good. So by the way, if you want to understand and analyze any of the lending players, ठीक है, बैंक, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सबको अगर इन डिटेल में समझना है, आई हैव मेड अ एक्सक्लूसिव कोर्स कॉल्ड द लेंडिंग प्लेबुक, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको पूरा बिगिनर से एडवांस लेवल तक आपको समझ आ जाएगा, हाउ टू एनालाइज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देख सकते, वैल्यूएशन कैसे करना है, प्राइस टू बुक यू हैव टू यूज पी रेशियो, यू कैन नॉट यूज पी रेशियो फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर्स। अराउंड 6-7 आवर्स के आसपास का कोर्स है, आपको इन डिटेल में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। यू कैन आई विल ऑल्सो शेयर कि एक चेकलिस्ट जैसा बनाया है कि क्विकली हाउ कैन व्हाट आर द मेन मेट्रिक्स टू लुक व्हाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द कंपनीज, NPA का मूवमेंट कैसे होता है, कौन कॉल्स में कैसे देखना है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे रीड करना है, ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन डिटेल, ठीक है, तो उसका लिंक आई विल गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी आ जाता है उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो कंपनी ने गाइड किया फॉर आउटलुक क्या दिए कंपनी ने। सो कंपनी का जो आउटलुक है इट इज़ वेरी गुड, तो दे आर एक्सपेक्टिंग रिटेल AUM जो अभी अराउंड 16-17% के आसपास का जो ग्रोथ गाइडेंस था, they have increased that guidance to around 18-20% growth for FY27, तो which is also very good। 18-20% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है इन अ कंपनी विच इज सिटिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 1.3 टाइम्स दिस ईयर, एंड FY27 बेसिस पर अगर निकालो तो इट इज एट अराउंड 1.1-1.2 टाइम्स का आपका प्राइस टू बुक में मिल रहा है कंपनी, विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, मार्जिन आर स्टेबल एंड ऑल्सो इंप्रूविंग।
निम्स उनका गाइडेंस है निम्स के लिए 3.5 टू 3.65 एंड दे आर एट अराउंड 3.69, तो ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही है रेंज में, अप फ्रॉम द अपर बैंड उसके ऊपर ही है गाइडेंस। तो दैट इज ऑल्सो गुड। क्रेडिट कॉस्ट टू बी नेगेटिव, तो सीधा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा दिस ईयर एज वेल। उन्होंने बोला है जो आपका जो यील्ड है, इंक्रीमेंटल यील्ड जो है दैट आर हायर कंपेरेटिव टू द ओवर अभी जो बुक का जो यील्ड है, तो इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन स्प्रेड्स गोइंग अहेड एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ सकता है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, तो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव पॉइंट, राइट। एंड रिटर्न रेशियोज में अगर आप देखो तो आरओए का गाइडेंस है अराउंड 2.4 टू 2.5 फॉर FY27 एंड ऑल्सो इफ यू लुक ये क्वार्टर आरओए वाज अराउंड 2.89 वर्सेस 2.4 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। ROE इम्प्रूव हो गया फ्रॉम 11.42 to around 13.94 on a quarter and quarter basis. सॉरी, सो ROE भी इम्प्रूव हो रहा है, आपका 13-14% का आपको ROE मिल रहा है एंड कंपनी भी गाइड भी कर रहा है उतना इम्प्रूवमेंट आएगा। ओवरऑल उनका जो 40% जो बुक है दैट इज नाउ कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आपका अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस इमर्जिंग मार्केट वाला सेगमेंट, वो बोल रहा है दैट बुक कैन गो अप। तो जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट मिक्स में शिफ्ट होएगा तो वी कैन सी मार्जिन में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपका यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो 40% जो अभी करेंटली है इट कैन गो अप टू अराउंड 50%। एंड स्पेसिफिकली अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो बुक है ना, वहाँ पे दे आर गाइडिंग कि हमारा ग्रोथ जो है इट कैन कम अराउंड 50% प्लस, ठीक है। अभी अराउंड 9% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ओवरऑल अगर प्रोडक्ट ओवरऑल गाइडेंस कितना है 20%, बट इफ दे आर ग्रोइंग एट अराउंड मोर देन 2.5 टाइम्स का आसपास का, मोर 2.5 टाइम्स मोर ग्रोथ आ रहा है कंपेयर टू द ओवरऑल बुक, तो ऑफकोर्स उसका ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में AUM मिक्स में द कॉन्ट्रीब्यूशन कैन गो अप इजीली, तो 50% वहाँ पे ग्रोथ आएगा। एंड कॉर्पोरेट वाला जो बुक है दे आर गोइंग टू ग्रेजुअली इम्प्रूव, ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ाने वाले हैं, बहुत हाई फाई मतलब बहुत अच्छा खासा ग्रोथ भी नहीं, क्योंकि वो रिस्की वाला सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप डेवलपर्स को लोन देते हो, सिक्योर्ड है ऐसा कुछ नहीं, बट अगर आप डेवलपर डिफॉल्ट हो गया एंड वहाँ पे ग्रैन्युलरिटी इज ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है, क्योंकि एक कस्टमर को आपका टिकट साइज इज ऑल्सो अराउंड 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसा टिकट साइज होता है। वी डेवलपर्स लोन आर वेरी हैवी रिटेल में, मतलब अगर इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज बेटर टू लेंड 100 कस्टमर्स 1 करोड़ कंपेयर टू लेंडिंग अ वन पर्सन 100 करोड़, राइट। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली वहाँ पे आपको यील्ड ज़्यादा मिल रहा है, तो अराउंड 3% के आसपास दे आर टारगेटिंग बाय FY26 के एंड FY27 के एंड तक, FY28 तक दे आर एक्सपेक्टिंग 5% बुक हो जाएगा ऑफ द ओवरऑल बुक जो कॉर्पोरेट वाले में से आएगा होलसेल वाला, एंड अराउंड 8 to 10% बाय FY29 तक, ठीक है। तो BT आउट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट भी नेगेटिव रहेगा 0.1-0.2% नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26 एंड ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रो लैब माइक्रो हाउसिंग लोन्स, जहाँ पे आपको यील्ड अराउंड 14-16% मिल सकते हैं। तो गुड कंपनी, गाइडेंस अच्छा है एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अभी बीच में इनका जो CEO था MD CEO गिरीश कौसगी सर, उन्होंने रिजाइन ले लिया था बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा स्केल अप किया था, तो द प्राइस टू बुक कंप्रेस फ्रॉम अराउंड 1.5 टाइम्स टू अराउंड 1 टाइम हो गया। नाउ अभी जो अजय शुक्ला सर जो है वो उनके मतलब मैनेजमेंट पे पहले से ही थे एंड उन्होंने एक टाटा कैपिटल में से कोई पर्सन को दे हैव हायर्ड, दैट इज ऑल्सो गुड कि मैनेजमेंट भी अभी स्ट्रांग है। तो अच्छा गाइडेंस है, कंपनी इज अवेलेबल एट 1.1-1.2 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक ऑन FY27 बेसिस एंड कंपेरेटिवली, और अगर आप उनके कॉम्पिटेंस देखो लाइक इंडिया शेल्टर एंड हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग में इंडिया शेल्टर एंड सब जो है उनको 3 टाइम्स मिलता है बिकॉज दे आर ग्रोइंग 25-30%। अभी ये आवास हो गया, आवास एंड आधार, उनका भी 20% के आसपास का ग्रोथ आता है, उनको भी दे ऑल्सो गेट अराउंड 3 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा प्राइस टू बुक में री रेटिंग हो सकता है गिवन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इंप्रूवमेंट इन मार्जिन एंड एसेट क्वालिटी अगर स्टेबल रहता है, ठीक है, लेस देन 1% एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड एंड क्रेडिट कॉस्ट भी अगर नेगेटिव है तो उनको सीधा सीधा आपका अर्निंग्स में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है गोइंग अहेड। तो ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इन कमिंग वीडियोज विल कवर अदर कंपनीज जिसका जो भी Q4 का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।